वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे सबसे पहले नंबर है 004, उसके बाद 009, उसके बाद 002, फिर उसके बाद है 007। ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको। आपको इन 4 नंबर्स में से कोई भी नंबर चुनना है और इनसे हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये रीडिंग जो है टाइमलेस होगी और इसे कोई भी सुन सकता है जिसको भी अपने पर्सन के बारे में करंट फीलिंग्स जाननी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन 1 के साथ। टाइम स्टैम्प्स लगे होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और गाइस कभी कभी टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 1 मिनट भी लग सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। मैं हर वीडियो का टाइम स्टैम्प्स डालती हूँ। तो ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, जानते हैं कि इस वक्त उनके मन में आपको लेकर कैसी फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे लग रहा है इस इंसान के कार्ड्स देखकर कि ये पर्सन आपको पहले जितना भी प्यार करते होंगे, उस प्यार को लेकर ये हमेशा दो राहें पर खड़े रहे हैं। मतलब इनके दिमाग में हमेशा दो विचार चलते थे, क्या ये प्यार है या सिर्फ मुझे उससे अटैचमेंट है, या मैं सिर्फ उसको लाइक करता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी हैं, वो सुंदर है, या उसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है। तो ये जो पहले आपको लेकर सोचते थे ना, आप चाहे इनके लिए ज़रूरी हो नहीं हो, ये उस वक्त इतना सीरियस नहीं सोचते थे। इनके दिमाग में हमेशा दो थॉट्स आपको लेकर चलते रहते थे। और गाइज़, मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी। जो लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल का आइकॉन आपको नज़र आ रहा होगा, घंटी का निशान या बटन, उसको भी आप दबा दो ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत लोगों ने मुझे बोला आपका नया वीडियो कब आएगा कब आएगा। तो वीडियोस तो टाइम पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब बटन के साथ वाला जो बेल का बटन होता है उसको नहीं दबाया होता। और अगर आपके साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो आप इसे लाइक भी दे सकते हो अगर आप लगती हैं वीडियोस, और कमेंट करके ना ज़रूर हर रीडिंग को क्लेम करा करो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी रीडिंग आपके साथ ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। और जितने ज़्यादा लोग कमेंट डालते हैं उनकी टैरो कार्ड्स में जो एनर्जीज़ होती हैं, मुझे उन्हें देखने में और समझने में आसानी होती है। क्योंकि अगर आप कनेक्शन नहीं बनाओगे चैनल के साथ, अगर आप जुड़ोगे नहीं, तो टैरो कार्ड्स में आपकी एनर्जीज़ कैसे आएंगी। क्योंकि यहाँ पे 1 to 1 पर्सनल टैरो रीडिंग तो नहीं दिया जा रहा, बहुत लोगों की एनर्जीज़ है। ऑल राइट, तो चलिए वापस रीडिंग पे आते हैं। ये पर्सन अभी करंटली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस रिश्ते को आपस में सॉर्ट आउट कर लिया हो, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को अपनी लाइफ के रीज़न बताकर, चाहे फैमिली का रीज़न दिया या कोई करियर का रीज़न दिया, किसी जॉब का रीज़न दिया, तो कुछ इन्होंने बताकर आपको और आपने भी कुछ इन्हें बताकर, कुछ लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रिश्ते में अपने रास्ते अलग बना लिए हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिनको इन्होंने बिना बताए अचानक ही कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है। शायद ब्लॉक कर दिया है आपको, आईडी ब्लॉक कर दी है या नंबर ब्लॉक में डाल दिया है।
या किसी तरीके से आप कोशिश कर रहे हो इनके पास दोबारा जाने की, इनसे बातें करने की, लेकिन आपको लगता है कि सामने वाला अब मेरे अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा या ले रही जितना वो पहले शो करते थे। तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली इस रिश्ते में ख़राब हुआ है। कुछ लोगों को सडनली टावर मोमेंट मिला है। अचानक टावर मोमेंट किसी भी रिश्ते में ऐसे आ जाता है जैसे कोई आंधी या तूफान आ चुका हो। टावर मोमेंट टैरो में मेजर अरकाना का एक कार्ड होता है, क्योंकि टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं। आधे कार्ड्स उसमें माइनर अरकाना के होते हैं और कुछ कार्ड्स उसमें मेजर अरकाना के होते हैं। तो ये मैं ट्रेडिशनल राइडर वे टैरो डेक की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ऐसे ऐसे बीच में शब्द सुनते होंगे टैरो रीडिंग के, जैसे टावर मोमेंट आ गया, अब व्हील ऑफ फॉर्चून आने वाला है या जजमेंट होगा। तो ये टैरो कार्ड्स के अंदर के कुछ ऐसे मेजर कार्ड्स का जिक्र किया जाता है जो लाइफ में मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव जो अचानक ही होते हैं। तो ये रिश्ता कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि अचानक टूट गया है और अब आप परेशान हो। अब आप इनका वेट कर रहे हो या आपने इनसे अचानक इस कनेक्शन से अपने आप को कुछ टाइम के लिए दूर किया हुआ है, क्योंकि आप जो इस रिश्ते से मांग रहे हो, शायद आप शादी मांग रहे हो, शायद आप हमेशा इनका साथ मांग रहे हो, शायद आप हमेशा इनके पास रहना चाहते हो। आपको बार बार का आना जाना इस कनेक्शन से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि ये कुछ टाइम में आपकी ज़िंदगी में दोबारा आकर सब कुछ अच्छा कर देते हैं, काफ़ी रोमांटिक बना देते हैं लाइफ, काफ़ी इमोशनल आपको बना देते हैं और आपका ट्रस्ट जीतते हैं, आपका भरोसा जीतते हैं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो फिर अचानक पता नहीं क्या हो जाता है आपके पार्टनर को कि ये फिर उसी ईगो वाली एनर्जी में, एटीट्यूड वाली एनर्जी में, इनफ्लेक्सिबल नेचर के साथ कि मैं बदलूँगा नहीं, मैं नहीं बदलूँगी, मैं तो ऐसी ही रहूँगी, क्योंकि मैंने कौन सा गलती की है तो सामने वाला बदले। तो ये बातें शायद ये बोलते नहीं होंगे, लेकिन इनके मन में ये बात है। तो ये पर्सन ना अभी करंटली अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये रिलेशन कुछ लोगों में तो मेरे को ब्रेकअप दिखा रहा है, या तो ब्रेकअप हो गया है और इस पर्सन ने ही ब्रेकअप किया है। रीज़न कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर ये किसी ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं जो नेगेटिव एनर्जी हो, जो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते, जिनके अंदर बस यही है कि आज एक पार्टनर से दोस्ती कर ली, कल किसी और पार्टनर को अपना लवर बना लिया, फिर किसी और के साथ अफेयर शुरू हो गया। तो कुछ लोगों के पार्टनर की प्लेयर एनर्जी है और वो चेंज नहीं होना चाहते। सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है मैम। मैं आप सभी के पार्टनर ऐसे नहीं हो सकते ये बता रही हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिनकी कार्ड्स में एनर्जी आई है, क्योंकि आपने उनको पकड़ा भी है 2-3 बार, और लोगों के साथ चीट करते हुए पकड़ा है, झूठ बोलते हुए पकड़ा है, आपसे बातें छुपाते हुए पकड़ा है, आपको अपनी बातों में लेकर फिर किसी और के पास चले जाते हैं। आपने इस तरह से उन्हें पकड़ा है। तो आपने उनको कई बार ऑनलाइन पकड़ा है, कई बार ऑफलाइन पकड़ा है, लेकिन आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये आपसे बातें छुपाते हैं, और वो सही भी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन गलत नहीं है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी साइकिक हो, हीलर्स हो, और हीलर्स और साइकिक लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। और अगर मन में कोई आवाज़ बार बार आती है कि ऐसा हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो उसको कभी कभी हमें भगवान का साइन समझना चाहिए कि हमें कोई इशारा दिया जा रहा है संभलने का।
तो ये पर्सन आगे जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है उनके लिए तो एक्शन आएगा। जिनका ब्रेकअप हो गया है उनको वेट करना पड़ सकता है, कम से कम 3 हफ्तों का वेट है, या फिर कुछ लोगों के लिए तो 3 महीने लंबा भी वेट हो सकता है। तो राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं इनकी। और इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा कि ये आपके लिए अभी कुछ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने वाले हैं। आप अगर किसी अदर ऑप्शन की तरह अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि हम और ऑप्शन सुनकर और जानकारी ले लें। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करी है, आप इसे लाइक दीजिएगा, कमेंट करके क्लेम करें, एंड इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को सुनने के बाद खुश रहे, बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि फीलिंग्स जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। पूरा साल इंसान उसी एनर्जी में नहीं होते। तो मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है गाइस, इस वक्त आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो कैसी फीलिंग्स और एनर्जीज में हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप से जुड़ी हुई खुशखबरी नहीं है। ये खुश इसलिए लग रहे हैं, इनके घर में इनके माता पिता, भाई बहन या इनके रिश्तेदारों में अभी कुछ दिनों से आपसी प्रेम, आपसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, या इनके घर में कोई फैमिली फंक्शन हुआ है या होने वाला है, या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, या नए घर में प्रवेश किया है, किसी तरह का कोई धार्मिक कार्यक्रम घर में आयोजित हुआ है, तो कोई सेलिब्रेटरी एनर्जी इनके लाइफ में इस वक्त चल रही है। ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर इनका बर्थडे आ रहा है तो ये अभी खुश हैं कि ये उसको लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर इनके मन में ये भी हो सकता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है तो क्यों ना मैं अपने बर्थडे पर अपनी पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करूं, रीयूनियन करूं, क्योंकि ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर वो लोगों के पार्टनर भी हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एंशियस हैं। लाइफ सब कुछ दे रही है उनको, अच्छा जॉब दे रही है, अच्छे दोस्त दे रही है, अच्छा टाइम दे रही है, बट एंजाइटी है, बेचैनी है, छटपटाहट है। मन के अंदर बहुत सारी बातों को दबाए हुए हैं। शायद दोस्तों के साथ भी दिल की बात शेयर नहीं करते होंगे। और ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत लंबे टाइम तक दुखी रहते हैं। इनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि शायद मेरे में ही सारी गलतियां हैं, मुझे लोग छोड़ जाते हैं। क्योंकि इनके कार्ड्स में ना लग रहा है जैसे कोई इंसान है वो अपनी इंट्यूशन के साथ अब जुड़ना शुरू हो गया है। पहले मन की आवाज़ को वो नकारते रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो कभी भी अपने मन की आवाज़ को नहीं सुन पाते। वो दुनिया को देखकर अपने आप को चलाना पसंद करते हैं कि उसके पास 4 गर्लफ्रेंड्स हैं तो मेरे पास एक क्यों है, मेरे पास तो सब कुछ होना चाहिए, मेरे पास लुक्स हैं, मेरे पास पर्सनैलिटी है, मेरे पास स्टेटस है, मेरे पास पावर है, मेरे पास बहुत कुछ है। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर एंशियस हो रखे हैं, बेचैन हैं, एंजाइटी ज़्यादा लग रही है मुझे। और ये हो सकता है पिछले 2-3 रातों से आपको याद कर रहे हों। आपको भी ऐसा साइन मिला होगा, इंट्यूशन मिली होगी, कोई यूनिवर्स का हिंट मिला होगा कि आपको कोई याद कर रहा है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए आने वाले दिनों में इस रिश्ते में कुछ नया होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं और ये किसी फ्रेंड के साथ कोई बात कर रहे हैं अपने इस रिलेशन के लिए कि वो
उनको आपकी तरफ भेजें, या उनसे ये पूछ रहे होंगे कि अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो मतलब ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मन की बात ही कर रहे हैं, लेकिन किसी से ये डेफिनेटली कोई सजेशन, कोई एडवाइस लेने वाले हैं और उसके बारे में ये सोच रहे हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं क्योंकि आगे का माहौल तो बदलने वाला है और पैशन जो इस रिश्ते में गायब हो गया था, या जो इस रिश्ते में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, दूसरों के लिए अपने खुशियों को दांव पर लगा देना, दोनों शुरू में इस रिलेशन में बहुत जुड़े रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डीप लव, डीप बॉन्ड आप दोनों के बीच में पहले था, क्योंकि अभी मुझे जो आज की एनर्जी लग रही है, जब से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या किसी कारण उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक में डाल दिया है या ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों का तो ब्रेकअप दिख रहा है और कुछ लोगों का दिख रहा है कि नो कांटेक्ट है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ जो आज रीडिंग सुन रहे हैं, वो शायद ऑन एंड ऑफ रिलेशन में चल रहे हैं। कभी बात होती है, कभी कुछ हफ्तों तक बात ही नहीं होती और फिर अचानक दोबारा कनेक्शन ठीक हो जाता है। तो ये क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको भी नहीं समझ आता कभी कभी और उनको भी नहीं आता। बाकी दोनों ही अंदर एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स भी हैं। शायद ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तभी इतना ज़्यादा इसमें तूफ़ान और आंधी आ चुका है, क्योंकि पास्ट लाइफ के रिश्ते आसान नहीं होते। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ बहुत सारे लेसन्स भी लेकर आते हैं। मुझे कुछ नंबर्स इनके नज़र आ रहे हैं, जैसे नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 16 है, 18 है, 19 है, 22 है, 24, 26, 27, 29, 30। ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं, काफ़ी सारे नंबर्स निकले हैं। ये आपके पर्सन की जन्म तारीख है, जिनकी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी के साथ टैरो रीडिंग आप लोग सुन रहे हो, और जिनके पार्टनर की जन्म तारीख नहीं आई, उनसे ये रीडिंग सिर्फ 50% ही रेजोनेट होगी। राशियों की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो मुझे फायर साइन भी दिख रहे हैं, फायर एलिमेंट के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और वाटर एलिमेंट के कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद अर्थ एलिमेंट में वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। फिर उसके बाद एयर एलिमेंट है, जिसका लिब्रा और जेमिनी का साइन स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तुला और मिथुन राशि का। तो थ्रॉट चक्रा पे थोड़ा सा आपको काम करना है, मेडिटेशन करो। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, थ्रॉट चक्रा काफ़ी इम्पॉर्टेंट चक्र है। इसी से हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे कनेक्शंस में, हमारा जो भी सोशल सर्कल है, क्योंकि हम अपने ज़बान से ही शब्दों को बाहर निकालते हैं, तो अगर हमारी थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज आती है तो हमारा कम्युनिकेशन ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। अगर आपको गले से रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, खांसी होना, गले में दर्द होना, कुछ भी खट्टा खा लिया तो अचानक गला अंदर से पक जाता है, सॉर थ्रॉट हो जाता है, कभी कभी हम बात करते करते ज़बान में शब्द अटकते हैं, स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, वो भी थ्रॉट चक्रा कमज़ोर होने की निशानियां हैं। थ्रॉट चक्रा पे काम करो, कम्युनिकेशन दोबारा बन जाएगा। अगला आने वाला जो टाइम है, दोनों के बीच में काफ़ी सेक्सुअल अट्रैक्शन और इमोशनल फीलिंग्स को सरफेस पे लाने वाला होगा। तो जो भी गहराई में भावनाएं छुपी हैं इनके अंदर, उसको बाहर निकालने का टाइम आ चुका है, ये ऐसा फील कर रहे हैं।
अकेले इनका मन नहीं लग रहा, बार बार आपका सोशल मीडिया देखकर मन को तसल्ली दे रहे हैं और पिछले कई घंटों से तो लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कमेंट करके क्लेम डाल लो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। मैं बढ़ूंगी अब तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चुना है, फ्रेंड्स इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, किस तरह की एनर्जीज़ में हैं वो। सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी हैं, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, लड़का लड़की, औरत मर्द या सेम जेंडर रिलेशनशिप, इस पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आपकी आवाज़ में उनको कोई नशा सा फील होता है, कोई जादू सा फील होता है, और उन्होंने कभी आपको बोला भी होगा कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो। मेरे दर्शक जो हैं, आपकी अपने अंदर की कोई क्रिएटिविटी है जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है या सिंगिंग से रिलेटेड हो सकती है। गाना अच्छा गाते हो या बहुत हाजिर जवाब हो, बहुत क्विक विटेड हो, काफ़ी ह्यूमरस हो, काफ़ी हंसना हंसाना, दूसरे इंसान को खुश रखना, दूसरे की फीलिंग्स की कद्र करना आपको अच्छा लगता है। ये पर्सन ना अभी ना आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की लड़ाई हुई है अभी कुछ महीनों में। इस रिश्ते में कोई कड़वाहट आ गई है, कोई दूरी बन गई है, किसी तरह का डिस्टेंस तो ज़रूर आया है, क्योंकि कार्ड्स जो होते हैं ना वो आपकी एनर्जीज़ को पिक कर लेते हैं कि अभी वो इंसान जो भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वो आपके लिए इस वक्त कैसा सोच रहे हैं। तो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, और आवाज़ सुनने के दो ही कारण हैं। एक तो या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, या फिर इनको आपके से बातें करना, आपकी आवाज़ सुनना, ये कनेक्शन फील करते होंगे। और ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, फास्ट एक्शन लेते हैं जल्दबाजी में, चाहे करियर है, लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, पर्सनल मैटर है। कुछ लोगों में ये पर्सन बिजनेस करते हैं, अपना खुद का काम है, या माता पिता का जो फैमिली बिजनेस है उसको रन कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन वो हैं जिनका कोई अच्छा जॉब है, किसी अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी में हमेशा अपने आप को बिज़ी रखते हैं कि कोई नया ऑफ़र आ जाए, कोई नया जॉब उससे भी बढ़िया मिल जाए। ऑलरेडी वर्किंग तो हैं ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विज़न रखते हैं, दूर की सोच रखने वाला इंसान है। करंटली तो ये परेशान लग रहे हैं मुझे, क्योंकि हेल्पलेस एंड होपलेसनेस का कार्ड है, अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी इनके जीवन में कुछ नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है ये बहुत ड्रीमी भी हैं, बहुत पैशनेट भी हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके अंदर इनको ना ऐसा लगता है कि कुछ है जो इनको बांध कर रखता है, वो एनर्जी है, वो धागा है प्यार का, रिश्तों का, आपकी ब्यूटी का, आपकी बातों का, आपके नेचर का, जो इनको बांध कर रखता है। कहीं भी जाए ना तो वो बात भूल नहीं पाते, वो एनर्जी, वो टाइम जो आपसे बिताया है। अपने पास ही आपकी फ़ोटो भी रखते होंगे, या तो इनके वॉलेट में आपकी फ़ोटो होगी कोई छोटी सी पासपोर्ट साइज़ की, या इन्होंने अपने फ़ोन में ही आपकी फ़ोटोज़ को अलग फ़ोल्डर में ना सेव करके रखा हुआ है। और इस पर्सन को ना अभी कुछ टाइम से इस कनेक्शन में ना ऐसा डर लग रहा है, घबराहट लग रही है कि वो ऐसा क्या कर दें, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दें कि ये रिश्ता आप दोनों का और भी ज़्यादा रोमांटिक हो जाए। ये काफ़ी रोमांटिक लग रहे हैं मुझे, बार बार रोमांस के कार्ड आ रहे हैं। ये छुपे रुस्तम भी हो सकते हैं
कि आप इन्हें समझते हो कि ये तो रोमांटिक ही नहीं है, इसमें तो फीलिंग्स ही नहीं है, बट अंदर उनका जो दिल है, उनका हार्ट स्पेस फुल ऑफ लव है। या तो ये लव क्रेव कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लव के बारे में सोचते हैं, या बड़ी रोमांटिक पिक्चर्स देखते हैं, बड़े रोमांटिक स्टेटस देखते होंगे, लेकिन उसको ना दबा कर रखा हुआ है। क्योंकि हो सकता है इन्होंने शुरू से ही आपको ऐसा दिखाया हो कि मैं तो दुनिया में किसी भी टफ सिचुएशन में बोल्ड, ब्रेव और रिजिड रह सकता हूँ, मुझे कोई मेरे विचारों के लिए बदल नहीं सकता, या मेरी सोच में किसी और इंसान की सोच का प्रभाव नहीं आ सकता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं मैं तो ऐसा ही रहूँगा, या मैं तो ऐसी ही रहूँगी, मैं तो कभी बदलूँगी नहीं। लेकिन जब आप प्यार में किसी के साथ होते हो तो उसके प्यार का रंग, उसके प्यार का नशा आपके जीवन पर और आपके ऊपर ज़रूर आता है। कुछ आदतें, कुछ बातें, कुछ बर्ताव, जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, कुछ नेचर हैबिट्स होती हैं, वो हम ना चाहते हुए भी उनकी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम उनसे टाइम बिताते हैं, हम उनके साथ मेमोरीज क्रिएट करते हैं। तो कुछ बातें उनकी हमें जो अच्छी लगती हैं वो हमारे जीवन में आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपकी बहुत सारी बातें इंस्पायर करती हैं और अभी वो उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। मुझे इस पर्सन के लिए ये भी लग रहा है कि ये अगर अभी कांटेक्ट में आपके साथ नहीं है तो ये बहुत जल्द कांटेक्ट भी कर सकते हैं। शायद इस रीडिंग को सुनने के 60 घंटों के अंदर कुछ लोगों का कांटेक्ट हो जाएगा, चाहे ऑनलाइन हो जाए, चाहे ये मिलने आ जाएं, चाहे इनके बारे में कुछ कहीं से सुनाई पड़े कि कोई दोस्त इनका आपको फ़ोन करके मैसेज कर दे या कह दे या बता दे कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे या तुम्हारे लिए कुछ वो सोच रहे हैं। तो इनके दोस्त अगर आपके कांटेक्ट में हैं, उनका भी कोई कांटेक्ट आपको हो सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। हो सकता है कि शादी की बात के लिए ये रुके हुए हैं। शायद आपने शादी का, कमिटमेंट का या फ्यूचर का कोई ऑफ़र इनसे मांगा होगा कि मुझे प्लीज़ ये क्लियर कर दो कि हम दोनों का साथ में फ्यूचर क्या है, क्या हम दोनों शादी करेंगे, क्या हम दोनों का फ्यूचर में एक साथ हमेशा हमेशा साथ रहने का जो सपना है वो पूरा होगा। ये बातें आपने इनको अगर बताई हैं या बोली हैं अपने मन से, ये उसके बारे में सोचकर रुके हुए हैं, टाइम ले रहे हैं अपना। बाकी मुझे लग रहा है डिवाइन से आपके बारे में ये पूछते रहते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी है। ये ऑकल्ट में, टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, रेकी में, क्रिस्टल में, हाथ में कोई रुद्राक्ष पहना है, गले में डाला है रुद्राक्ष, या कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है, या हाथों में किसी तरह के स्टोन डाले हुए हैं। बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, 9 ग्रहों के अलग अलग स्टोन्स होते हैं। तो शायद इनका अगर उसकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं गया था, इन सब चीज़ों की तरफ, इन सब बातों की तरफ, तो ये उसके बारे में भी अभी कुछ दिनों से ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे लगता है ये पर्सन ना काफ़ी छुपे रुस्तम है गाइस। इनका ट्रू सेल्फ बहुत कम लोगों को समझ आता होगा। काफ़ी लोग इनको रिज़र्व देखते होंगे कि बड़े रिज़र्व हैं, अपने आप में रहते हैं, शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो टोटल ऑपोजिट हैं, बड़े बातें करने वाले हैं, काफ़ी टॉकेटिव हैं, काफ़ी फ्रैंक हैं, काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, काफ़ी बोल्ड हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, बिना सोच समझकर सिचुएशन में कूद पड़ना। और उसी गलती के कारण ये रिश्ता आप लोगों का ख़राब हुआ है। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे आंख बंद करके ना जैसे भरोसा कर लिया, अब वहाँ से प्यार मिल नहीं रहा, वहाँ
पता चला इन्हें कि वो इंसान इनको टाइम पास कर रहे हैं, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपसे भी शायद इनका कांटेक्ट नहीं है, या आपने इनको बोल दिया है कि तुमने जिसके लिए मुझे छोड़ा था वहीं जाओ। तो कुछ ऐसी बातें आप दोनों में तो हुई हैं, उसी वजह से सोच रहे हैं कि दोबारा जाऊं या ना जाऊं या वेट करूं। तो ये इन बातों को लेकर सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात ये सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये रो रहे हैं या ये बहुत ज़्यादा अपने आप को दोषी करार कर रहे हैं। नहीं, इनको कहीं ना कहीं अंदर से ना एक ट्रस्ट भी बना हुआ है आप पर, एक विश्वास है कि आप कहीं नहीं जाओगे। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है। एक्शन के लिए आप वेट कर सकते हो आने वाले 2 हफ्तों तक, 2 वीक्स तक आप वेट करो। राशियां यहाँ पे सारी ऑलमोस्ट निकली हैं, और मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन ना आपको काफ़ी इंट्यूटिव भी मानते हैं, जैसे उनको पता ही है कि आप उनके मन की बात को पहले ही जान लेते हो। तो शायद वो अभी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं किए, और आपने भी नहीं किया। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जो मूव ऑन कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग इस पर्सन की सिर्फ इसलिए एनर्जी सुनने आए हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि इनको कोई फ़र्क पड़ा है मेरे जाने के बाद या नहीं। तो फ़िलहाल मुझे जो नज़र आया वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक दे देना, नहीं पसंद आती रीडिंग तो कमेंट करके बताना क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। और रीडिंग या वीडियोस के जो सजेशंस हैं कि आप आने वाले कौन से वीडियो सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसे भी टॉपिक को डाला करो कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लाओ या ये वाला टॉपिक हमें क्लियरली बताओ। मैं बहुत जल्द एक एक करके सभी लोगों के टॉपिक्स को उठाकर उस पर वीडियो लाऊंगी, लेकिन टाइम लगता है क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं। वेट करना चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं विदा लूँगी। कमेंट कर लो इस रीडिंग को, क्लेम हो जाए एनर्जी, और जो बताया है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो चलिए आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो गाइस, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 या 4 को चुना है, आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और करंट एनर्जी उनकी आपके लिए क्या है। गाइस, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ना जो नए लोग आए हैं उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपको मुझसे टैरो रीडिंग कंसल्टेशन बुक करना है या एस्ट्रोलॉजी के लिए कंसल्टेशन लेना है तो वो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं जो चार्जेबल होती हैं, और फ्री रीडिंग्स मैं ऑफ़र नहीं करती। चाहे वो टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पाम रीडिंग है, फेस रीडिंग है, या किसी भी तरह का हीलिंग सेशन है, ऑलराइट। तो उसके सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। आप इस चैनल का कोई भी वीडियो अगर आप सुनते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगाए हुए हैं, और जो भी वीडियो आप देखते हो उसके ऊपर भी लिखा रहता है कि आपको कहाँ संपर्क करना है। मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी नहीं है। कोई भी टॉक थ्रू टैरो का फ़ोटो लगाकर आपको मैसेज करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि हमें व्हाट्सएप करें, हमें यहाँ पे कांटेक्ट करें, वो लोग फ्रॉड अकाउंट हैं, वो स्कैमर्स हैं, उनसे आप लोगों को सावधान रहना है, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं आप लोगों की रीडिंग पर। इस वक्त ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं। अपने जीवन में ऐसा कोई आज तक रिश्ता इनको नहीं मिला था जो उनको इस तरह से फील करवाए, क्योंकि इनको आज तक ऐसे लोग मिले हैं जो नकली लोग हैं, सुपरफिशियल लव है उनका, दिखावे का प्यार, सामने इनका दिल जीतते हैं, पीठ के पीछे इन्हीं की गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं पीठ के पीछे चुगली करना। चाहे वो दोस्त हैं इनके, चाहे करीबी लोग हैं, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इनसे बहुत लोगों को जलन होती है और ये इनको मालूम भी है, लेकिन ये फिर भी उन्हीं के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जीवन में कभी कभी कड़वा घूंट पीकर भी हमें उन मुश्किलों से
उन परेशानियों से अकेले लड़ने में हिम्मत मिलती है, लेकिन ये उन लोगों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ से निकालते नहीं हैं, क्योंकि इनको ना पास्ट में कई लोगों ने लेफ़्ट आउट फील करवाया है। इनके साथ बहुत बारी हुआ होगा कि इनके जो प्रीवियस लव रिलेशन है उसमें लोग आए, फ़ायदा उठाया, झूठा प्यार दिखाकर, दिखावा करके इनका मन जीत कर चले गए। ये आपको बिना शक के दायरे में रखते हैं, आप पर शक करते हैं, पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, आप में इतना प्यार, इतनी लविंग एनर्जी, इतनी गिविंग एनर्जी, इतनी नर्चरिंग एनर्जी, इतना अनकंडीशनल लव लोगों के लिए क्यों भरा है। आप अंदर से जितने सॉफ्ट हो, टेंडर हो, जेंटल हो, जितने स्वीट हो, उतने ही ब्यूटीफुल आप बाहर से भी हो। आपकी पर्सनैलिटी, आपका रंग रूप, आपके नैन अक्ष, आपका एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपका विजडम इनको इंस्पायर करता है। हो सकता है आप अपने आप को बहुत अच्छे से सजा संवार कर रखते हो, सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए आप नहीं जाने जाते। आप अपने अंदर की जो सीरत है, आपका ट्रू सेल्फ है, आप उसके ऊपर भी टाइम देते हो। आप टाइम टू टाइम अपने आप को बदलने में विश्वास रखते हो, और बदलाव भी किस चीज़ में, अच्छी चीज़ों के लिए, जिससे और लोग हर्ट ना हो और लोग दुखी ना हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बदलने को तैयार नहीं होते कि मैं क्यों बदलूं, सामने वाले को बदलना चाहिए, लेकिन आप जहाँ पर नीचे झुकने की ज़रूरत है आप वहाँ भी झुक जाते हो कि मेरा रिश्ता उससे बच जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में एक ड्रीमी एनर्जी है। इनके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट्स के साइन बहुत प्रोमिनेंट होंगे। या तो फर्स्ट हाउस होगा जो इनका राइजिंग साइन है, मून साइन है, सन साइन है, वीनस इनका फर्स्ट हाउस में होगा, या फिफ्थ में होगा, या सेवन्थ में होगा, नाइन्थ में होगा, या 11th में होगा। ये कुंडली की बात मैंने कही है। काफ़ी लोगों को कुंडली का नॉलेज नहीं है। कुंडली बनती है जिसे हम बर्थ चार्ट बोलते हैं। आपकी जन्म कुंडली, उसके आधार पे कुछ प्रेडिक्शंस बहुत सटीक आती हैं, बहुत एक्यूरेट आती हैं। अगर किसी को कुंडली दिखाना हो मुझसे, वो कुंडली के लिए कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लगे हुए। क्योंकि यहाँ पे ना आपकी कुंडली में दोनों के कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपस में क्लैश करते हैं। ईगो क्लैश है, या ड्रीम्स और विजन को लेकर क्लैश है। दोनों के सपने अलग है, दोनों प्यार तो करते हैं लेकिन दोनों की रास्ते शायद अलग हैं। और ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि वो आपके जैसा इंसान दोबारा नहीं ज़िंदगी में कभी ढूंढ पाएंगे, और इसके लिए ये ना कभी कभी ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं, स्पेशली आपकी फ़ोटो को देखकर। बहुत लोग होते हैं ना जो दिन में कई बार अपने पार्टनर की, अपने लवर की मोबाइल फ़ोन पर पिक्चर देखते रहते हैं, फ़ोटो देखते रहते हैं और उससे बात करते हैं मन ही मन में। तो ये ना कनेक्शन फील करते हैं आपकी फ़ोटो के साथ। और कुछ ऐसी फ़ोटोज़ आप दोनों की इकट्ठों की भी हो सकती हैं जो इन्होंने आज भी संभाल कर रखी हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोगों को वेट करना चाहिए। ये कनेक्शन में ठीक होने की उम्मीद है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो अपनी जल्दबाजी के लिए, अपने गुस्से के लिए, अपनी घमंड के लिए भी जाने जाते होंगे। अचानक आप में भी गुस्सा आ जाता है, आप में भी घमंड हो सकता है, या कभी कभी आप भी बिना सोचे समझे फ़ैसला ले लेते हो और बाद में फिर आपका घूम फिर के यहीं पे मन टिकता है कि नहीं यार उसी के पास जाना है वापस। कुछ लोगों को इस पर्सन ने इसलिए भी छोड़ा है क्योंकि यहाँ इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति या औरत हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी है। मैंने बहुत सारे ना वीडियोस थर्ड पार्टी पे बनाए हुए हैं। थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई धारणा हो सकती है,
हमारी किसी चीज़ को लेकर हम कुछ परसीव करते हैं, परसेप्शन है, हमारे थॉट्स हैं, हमारा डर है, हमारे इनर फियर्स हैं, हमारे ट्रॉमा हैं, हमारा दूसरे पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड मेंटालिटी है, या फिर थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल है, कोई तीसरा व्यक्ति जो छुपा हुआ है आप दोनों के बीच में, जिनके साथ इनका कोई अफेयर चल रहा है, लव अफेयर। ये भी हो सकता है कि वो इंसान इनकी लाइफ से ना जब आते हैं तो ये आपको इग्नोर करते हैं, आपको ठंडा बर्ताव दिखाते हैं, आपसे कटे फटे रहते हैं, आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, आपको बोल देते हैं कि तुम अपना रास्ता देखो, तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो, तुम्हें मुझसे भी कोई अच्छा मिल जाएगा या मिल जाएगी। तो आपको झटका लगता है सुन के कि कुछ टाइम तो बड़ा प्यार दिखाते हैं और कुछ टाइम ऐसा शो करते हैं जैसे मेरी इनके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इस पर्सन की लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स जिनको इन्हें खुद ही तोड़ना है, खुद ही ब्रेक करना है। अभी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और ये पिछले कई महीनों में स्टार्ट हुई है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है, स्लो है। आप जो हो वो अवेकन्ड सोल हो, और कुछ लोग हैं जो अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, जो अभी अभी अवेकन हुए हैं। एक तो वो लोग हैं और एक लोग वो हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, और जब उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाएगी तब आप फुली अवेकन्ड हो जाओगे। आपकी सोल अपने सोलमेट को पहचान लेगी कि ये मेरा सोलमेट है या ये मेरा कार्मिक है। तब आपको किसी से कंसल्टेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इतने स्पिरिचुअली एलिवेटेड फील करते हैं या हमारी अवेकनिंग फुली रूप से कंप्लीशन पर पहुंच जाती है, तो हमें वो साइन, वो सिंबल्स, वो सिंक्रोनिसिटीज़, वो हमारा इंट्यूशन, हमारा गट, हमारी इंस्टिंक्ट या हमारा थर्ड आई चक्रा, हमें वो सब विजन्स के रूप में, डाउनलोड्स के रूप में, यूनिवर्स के सिग्नल्स या हिंट के रूप में दिखा देते हैं। और फिर हम उन हिंट्स को पकड़ना, डीकोड करना शुरू कर देते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे ये रीज़न है। तो ये आपको लेकर डे ड्रीम कर रहे हैं, इनकी अभी अवेकनिंग नहीं हुई। आप दोनों में आगे भी इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ चलेगा। कुछ लोगों में ये अगले 3 हफ्ते तक चलेगा, और कुछ लोगों के अंदर तो जिनमें ब्रेकअप हो गया है उनमें इनके पार्टनर का लौटना अगले 3 हफ्तों से लेकर 9 हफ्तों के बीच में हो सकता है। राशियां यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स निकले हैं क्योंकि आपके लिए मेजर कार्ड्स आए हैं। और अगर किसी के पार्टनर का जल्दी एक्शन आता है तो वो अगले 3 दिनों से लेकर आने वाले 3 हफ्तों में आ जाएगा। तो ये रही उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो। कभी कभी जो रीडिंग में आता है ना, वो वर्तमान समय की एनर्जी होती है, प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है उनकी लाइफ में। तो कभी भी इसको ना कंपेयर नहीं करना कि पहले तो वो ऐसे नहीं थे, वीडियो में ऐसे क्यों समझ आया, या वीडियो में ऐसे हमने क्यों सुना। ये वो अब सोच रहे हैं, और आने वाले दिनों में उनकी जो एनर्जी होगी उसके लिए हम आगे वीडियोस लेकर आएंगे। तो चैनल पर बने रहो। इन्जॉय की रीडिंग तो लाइक दे दो, अच्छी लगी गाइडेंस तो कमेंट करके क्लेम कर लो, और अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं लूँगी आप लोगों से विदा। अगर आप में से कुछ लोग किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ अपने ध्यान को खिंचा हुआ फील किया है तो आप उसे भी सुन सकते हो, वो भी हमारी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि टैरो पूरा एक एनर्जी का गेम है। ठीक है, तो कभी भी मन परेशान हो तुरंत कोई भी वीडियो निकालो टैरो का, सुनो क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर जो छोटे छोटे बदलाव लाने हैं उन्हें लेकर आओ, क्योंकि तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। सिर्फ सुनने से पूरी ज़िंदगी आपकी बदलती नहीं है। तो अभी मैं ब्रेक लूँगी, आप लोगों से विदा लूँगी। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।